दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो हर साल 65 लाख से भी ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और यही वजह है कि ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। देश विदेश से बुलाए गए 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से बने आगरा में स्थित इस मकबरे की दीवारों में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है, जो कि पूनम की रात में इस कदर चमकते हैं कि लोग इस इमारत को देखते रह जाते हैं। सन 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए आकी जाती है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी की तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था और कैलीग्राफी के विशेषज्ञ को ईरान से बुलाया गया था। ताजमहल के साथ बहुत से रहस्य जुड़े हैं, जिनके बारे में जानकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ये दरवाजा जिससे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट गेट, यानी कि पश्चिमी दरवाजा। और यही वो गेट है जिससे शाहजहां ताजमहल के परिसर में प्रवेश किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ शाहजहां के समय में मीना बाजार लगाया जाता था। और खास बात ये है कि इस बाजार की दुकानों को केवल महिलाएं ही चलाया करती थीं, की तरफ भी दिखाई देंगे। ताजमहल को बनने में कुल मिलाकर 22 साल लगे थे, इसीलिए यहाँ कुल मिलाकर ये 22 गुंबद बनाए गए थे। 2019 में किए गए एक सर्वे के अनुसार ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है, जिसको देखने के लिए हर साल देश विदेश से 65 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। यही नहीं, बल्कि ताजमहल दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु की खबर सुनते ही बादशाह ऐसे दुखी हुए जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। और कुछ समय बाद बादशाह ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ताजमहल का नक्शा पर्सिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने 37 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया था। ये वास्तुकार दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाए गए थे। आपण पाहत आहे आग्र्याचा हा ताजमहल खूप सुंदर अशी वास्तू आहे। आग्र्याला आल्यानंतर आपण एकदा ताजमहल पाहिलाच। आजचं वातावरण पण खूप छान आहे आणि गर्दी पण चांगली आहे। ताजमहलला पाहण्यासाठी आज भारताच्या विविध भागातून लोक आलेले आहेत। ताजमहलचे अप्रतिम सौंदर्य आपण सर्व निहाळत आहोत। या ताजमहल पहा, एकदा तरी आपण ताजमहल आयुष्यात बघितला पाहिजे। ताजमहल ही खूप सुंदर वस्तू आहे, त्याचा आनंद आपण घेतला पाहिजे। धन्यवाद। कि ताजमहल की तरह ही दिल्ली के लाल किले के आर्किटेक्ट भी उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। ताजमहल का डिजाइन दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित नजर आता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे और उनका मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। यहाँ चारों तरफ में जो आप लाल पत्थर से बने कमरे देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर 210 कमरे हैं, जो कि खास तौर पर ताजमहल को बनाने आए कारीगरों के विश्राम गृह के रूप में बनाए गए थे। तो शाही दरवाजे से ताजमहल 300 मीटर दूर है। ताजमहल की कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया है। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज इसकी कीमत
53 अरब रुपयों की है। यहाँ आपको दो तरफ में बनी ये लाल बिल्डिंग दिखाई देगी, जिनको ड्रम हाउस के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां जब भी ताजमहल के अंदर प्रवेश करते थे तो उनके स्वागत के लिए इन ड्रम हाउस में नगाड़े बजाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। आज आपण आग्र्याला आले आहोत आणि आग्र्याचा हा ताजमहल आपण बघणार आहोत। अतिशय सुंदर अशी वस्तू भारताला प्रत्येकाने पाहायला पाहिजे आणि आग्र्याला आलं म्हणजे ताजमहल पाहायलाच पाहिजे। ताजमहलाची वेगळी रूप आपण बघितली असतील। आज बघा हिवाळ्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये हा प्रचंड उत्साह असणारा ताजमहल। और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों की जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, कि ताजमहल को बनाने के लिए जिस सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है उसको राजस्थान के मकराना से लाया गया था, और यहाँ जितना भी रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है इसको फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। आग्र्याला आल्यानंतर आग्रा म्हणजे ताजमहल एक असं वैशिष्ट्यच बनलेलं आहे। आग्र्याला आल्यानंतर आपण ताजमहलाला भेट दिलीच पाहिजे। लेपिस लेज़ली अफगानिस्तान से आया था, डरकोइश तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था।